हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चैप्टर पढ़ने के बाद ये टॉपिक है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा, चार्ट पेपर में लिख लीजिएगा और जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका दीजिएगा। एक एक टॉपिक हर दिन तैयार करिएगा क्योंकि 26 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है और यहाँ से ना हर सेट में ये मतलब लड़ता है प्रश्न, हर सेट में, तो इसलिए इसको ईमानदारी से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3, √5, √7 ये सब ऐसे प्रश्न बनता है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा हर सेट में लड़ता है। तो इस टॉपिक को एकदम ईमानदारी से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है बहुपद का शून्यक निकालना। बहुपद का शून्यक निकालना, गुणनफल निकालना, योग निकालना, ये प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ईमानदारी से इसको भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीसरा टॉपिक है कर रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करना। जो रैखिक समीकरण होता है उसको बीजगणितीय विधि से हल करना, ये एक टॉपिक हो जाता है। इस टाइप से प्रश्न तैयार कर लीजिएगा 5-10 तो प्रीवियस ईयर वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि इसे 10 प्रश्न ये मतलब सॉल्व करिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न सॉल्व करिएगा क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये हर सेट में लड़ता है। इसको ईमानदारी क्यों बोल रहे हैं, कोई भी काम ना ईमानदारी से करेंगे ना तो बहुत जल्दी होता है, इसलिए ईमानदारी जरूरी है सबसे पहले। छठा टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल। देखिए, द्विघात समीकरण का जैसे x का मान निकालना, y का मान निकालना, मतलब विविधकर का सूत्र, मतलब उसको सूत्र लगाकर द्विघात समीकरण का हल करना, ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। द्विघात समीकरण को विविधकर भी बोले हैं, विविधकर का सूत्र, प्राकृतिक निकालना, मूलों की प्राकृतिक, ये प्रश्न बनता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि हर सेट में लड़ता है। नहीं विश्वास है ना तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए, मतलब देखिएगा हर सेट में देखिएगा ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए हम लिखे हैं। हम पागल थोड़ी ना है कि यहाँ पर बकवास करेंगे, यहाँ पर आपको समझाना है ना, तो इसलिए देखिए समांतर श्रेणी का n पद का प्रश्न बनता है कि n पद निकालना, समांतर श्रेणी का nवां पद का योग निकालना, ये प्रश्न बनता है। ये प्रश्न हर सेट में लड़ेगा, इसलिए इसको नोट डाउन किए हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10वां टॉपिक है वृत्त के त्रिज्या खंड निकालना और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना, ऐसे प्रश्न भी बनता है। ठीक है, अब देखिए घन से प्रश्न बनेगा, घनाभ से, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये टॉपिक एकदम रट लीजिएगा। 5 अंक का प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस टॉपिक को एकदम आराम से पढ़िएगा क्योंकि एकदम धीरे धीरे पढ़ने वाला टॉपिक है। ये एक जैसे बेलन का प्रश्न आएगा ना तो 10 प्रश्न सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर वाला। गोला से भी, अर्धगोला से, ये सब एक दूसरे से लिंक है, तो ये क्या है होगा ना, इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12वां टॉपिक। 12वां टॉपिक कह रहा है कि माध्य और माध्यिका तथा बहुलक निकालना। माध्यिका तथा बहुलक निकालना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है। 13वां टॉपिक है प्रायिकता। ये प्रायिकता याद पढ़ना है ना, जैसे 2 सिक्कों को उछलना तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्रीवियस ईयर पढ़ना है। ये क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ पढ़े नहीं हैं तो ये प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो अच्छी बात है। इसको एक अलग इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन का एक नोट्स बना लीजिएगा, वो अच्छा रहता है क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होता है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए 14वां है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये तो हर सेट में लड़ता है, झूठ नहीं बोल रहा है। पेपर दिया 2023 का पेपर देखिएगा ना, वो हर सेट में पूछा हुआ है। ठीक है, चाहे बहुविकल्पी पूछ सकता है, चाहे तो अति लघुत्तरी पूछ सकता है। शांत तथा अशांत आवृत्ति, ये चाहे तो बहुविकल्पी पूछ सकता है, चाहे तो अति लघुत्तरी पूछ सकता है। शांत तथा अशांत आवृत्ति मतलब इसको निकालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न देगा, कहेगा 52 दे देगा, 52/100 कहेगा शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है, मतलब ये प्रश्न ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की पहचान, ये बहुविकल्पी प्रश्न में हमेशा पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम समझ लीजिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये बहुविकल्पी में हर साल पूछा जाता है और पूछेगा भी इस साल भी। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बनता है कि जो पद है, ये मान लीजिए द्विघात समीकरण है, उसे भाग देना। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये प्रश्न बनता है 2 अंक का, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज का सर्वांगसम करना मतलब समरूप करना, ऐसे प्रश्न बनता है। त्रिभुज के शीर्ष देगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये देखिए
जैसे यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमेशा हर सेट में लड़ता है, इसलिए इसको लिखे हैं। जैसे ये सर्वांशम करने वाला ये जो टॉपिक है ये तो हर सेट में लड़ता है, ये और ये प्रश्न। ये जो है ना इस मतलब जो है त्रिकोणमिति का ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस ये तो अभी 26 टॉपिक है लगभग। अब अगले वीडियो आएगा ना, अगला वीडियो, उसमें 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताएंगे, बस सिर्फ क्वेश्चन जो प्रीवियस कई बार पूछा हुआ है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।